मैकेनिकल टीचर अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। मतलब जो माची का ओवरऑल पैटर्न, मतलब जितना भी उसने टेस्ट दिया या कुछ भी किया है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब वो संतोषजनक है। आपको इतना मतलब वो करने की ज़रूरत, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ही पैटेड मार्जिस हेड अगेन, और वह माजी के सिर को फिर से धीरे से सहलाते हुए कहता है, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। लेकिन जो मार्जी है वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड है। अच्छा, क्यों है? सी हैड बीन होपिंग, उसको ये लगता है, मतलब उसने ये आशा की थी कि जो काउंटी टीचर हैं, जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं, वो टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो उसे अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी थी, इसीलिए तो वो आए थे। तो हो सकता है कि वो उसको बनाने के लिए, उसको सही करने के लिए उसको अपने साथ ले जाएं। They had once Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि उसको ये पता था कि एक बार जो टॉमी का टीचर था, मतलब जो कंप्यूटर था, वो उसमें हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरीके से ब्लैंक्ड हो गया था, मतलब खाली हो गया था, जिसके कारण वो लगभग 1 महीने के लिए वो मतलब उस कंप्यूटर को लेकर के, उसके टीचर को लेकर के चले गए थे। तो माजी भी ये सोचते कि हो सकता है शायद मेरा भी यही हो और मेरा भी कंप्यूटर ये जो है ये टीचर को लेकर के चले जाएं। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब वो देखो टॉमी से भी बात करने लगी, अब वो इन बातों को सोचती है और फिर अब वो टॉमी से बात करने लगी है। वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, आखिर क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखना चाहेगा, आखिर कोई स्कूल के बारे में क्यों और क्यों क्या लिखना चाहेगा। टॉमी लुक्ड एट विथ हर सुपीरियर आइज। अब टॉमी जो है उसकी तरफ बड़े ही अनोखे अंदाज से आंखों से उसकी तरफ देखता है और कहता है, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। अब टॉमी कहता है, क्योंकि ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं है बुद्धू, जो ये इस किताब में लिखा गया है ये हम लोगों की तरीके का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने का स्कूल है जो कि हमसे आज से सालों पहले, मतलब सालों सालों पहले, हजारों पहले ये स्कूल जैसे हुआ करते थे। सी एडेड लॉस्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। अब वो अपनी बात को जो है वो और अच्छे से कहता है कि आज से लगभग शताब्दियों पहले, मतलब शताब्दियों पहले जो स्कूल हुआ करते थे, मैं उनकी बात तुमसे कर रहा हूँ, उसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। माजी was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. अब माजी को थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन फिर भी वो कहती है, ठीक है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आखिर उस समय पहले जो है वो किस तरीके के स्कूल्स हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल एंड देन सेट। अब वो थोड़ी देर के लिए टॉमी के कंधे पे मतलब झुक करके उस किताब की तरफ देखती है, उसको पढ़ती है और कहती है, एनीवे, कोई बात नहीं, दे हैड अ टीचर, उनके पास भी तो टीचर्स थे, मतलब जो स्कूल में, जो स्कूल की बात करी थी या जो स्कूल में पढ़ते थे उनके पास भी तो टीचर्स थे। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट was not a regular teacher, it was a man। अब देखिए फिर से माजी के मन में क्वेश्चन उठता है और फिर से जो है वो प्रश्न पूछ रही है। तो टॉमी उसका आंसर देता है, यस श्योर दे हैड अ टीचर, मतलब निश्चित रूप से उनके पास भी टीचर्स थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, मतलब वो हमारी टीचर की तरह रेगुलर टीचर नहीं थे जो कि स्क्रीन पे आते थे। इट वॉज ए मैन, वो एक व्यक्ति थे, मतलब वो पुरुष हुआ करते थे या महिलाएं हुआ करती थी, मतलब पीपल्स हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब तो माजी फिर कहती है, एक व्यक्ति एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल,
He just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो टॉमी कहते हैं क्यों नहीं, He just told the boys, वो बच्चों से, लड़कियों से, लड़कों से मतलब वो उनको पढ़ाते थे, उनको होमवर्क देते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे। क्यों क्यों एक आदमी टीचर नहीं हो सकता है? ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, क्या एक व्यक्ति इतना स्मार्ट मतलब वो नहीं है कि मतलब वो एक टीचर बन सके? श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी कहता है क्यों नहीं हो सकता है, मेरे पापा को भी उतना ही पता है जितना कि मेरे टीचर यानी मेरे मैकेनिकल टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई, बच्चा है ना, बच्चा बच्चा देखो यहाँ एक अलग सा वर्ड आया है बच्चा, है ना, ये देखिए, ये जिसका मतलब यहाँ पे इधर दिया हुआ है साइड में, मीन्स इनफॉर्मल वर्ड आई बेट यू, है ना, इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर, मतलब निश्चित रूप से कोई चीज़ कहने के श्योर में है। जैसे हम लोग कहते हैं समझे बच्चा, तो वही है ना, आई एम श्योर मतलब निश्चित रूप से। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, है ना, निश्चित रूप से वो एक हमारे मैकेनिकल टीचर के इतना ही जानते हैं, मतलब मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मार्जी जो है वो उससे बहस करने की मूड में नहीं थी, मतलब तैयार नहीं थी और नहीं वो उससे जीत पा रही थी। सी सेड, वो कहती है, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, लेकिन मैं जो है एक अजनबी व्यक्ति को अपने घर में पढ़ाने के लिए कभी नहीं चाहूँगी, मतलब मुझे ये नहीं मंजूर होता कि मतलब अगर मैं उस समय होती तो मुझे ये नहीं मंजूर होता कि मैं एक अजनबी व्यक्ति को अपने घर में पढ़ाने के लिए बुलाऊँ। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, अब टॉमी जो है वो हंसता है, स्क्रीम्ड विथ मतलब वो बहुत तेज़ से मुस्कुराते हुए हंसता है। यू डोंट नो मच मार्जी, मतलब मार्जी तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो अध्यापक थे वो घर में नहीं आते थे, मतलब वो घर में पढ़ाने के लिए नहीं आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, एक प्रकार का एक स्पेशल बिल्डिंग या स्कूल हुआ करता था और सारे बच्चे जो है वहाँ जाते थे एंड तब वो उन्हें क्या करते थे, पढ़ाते थे। एंड ऑल द किड लर्न्स द सेम थिंग्स, और सारे किड्स जो सारे बच्चे थे वो एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, टॉमी कहता है हाँ, अगर वो एक ही उम्र के थे, एक ही जैसे थे, तो निश्चित रूप से वो वही चीज़ सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस and that each kid has to be taught differently. But my mother says, लेकिन मेरी मदर कहती हैं that कि एक टीचर जो है एक बच्चे या बच्ची के हिसाब से, मतलब उसके माइंड को सेट करके जो है वो उन्हें पढ़ाता है, और द ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को एक अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. Just the same, मतलब वो भी ऐसा ही करते थे, है ना, उनके जो पढ़ाने के तरीके थे वो भी उसमें वैसे ही करते थे। If you don't like it, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद था, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इस किताब को मत पढ़ो। अगर तुम्हें मतलब ये तरीके नहीं पसंद है, तुम्हें ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही है, तो यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। अब मार्जी को लगता है कि अरे टॉमी तो मतलब होती ये कह रहा है कि मतलब तब तुम्हें मेरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, तब तो मार्जी को अपना बात पलटना है। तो मार्जी कहती है आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं इस किताब को मतलब मुझे ये पसंद नहीं है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स, मैं उन फ़नी स्कूल्स के बारे में और जानना चाहती हूँ, मतलब पढ़ करके मुझे लगता है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और उस फ़नी स्कूल्स के बारे में जानना चाहती हूँ।
They were even half finished when Margie's mother called. Margie school, है ना? अच्छा, वो उनकी बातें अभी आधे ही ख़त्म हुई थी, मतलब वो बात ही कर रहे थे, तभी जो है वो माजी की मदर उसे बुलाती है और कहती है माजी स्कूल, मतलब तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है। माजी लोग जब नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, मतलब वो नहीं चाहती थी कि वो पढ़ने जाए, बट उसकी मदर मतलब कहती है नो नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, मतलब वो टॉमी को भी कहती है, माजी को भी कहती हैं कि नहीं अब तुम्हारे पढ़ने का समय हो गया है ना टॉमी, अब तुम्हारे भी मतलब पढ़ने का वक्त हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। अब मार्जी टॉमी से कहती है कि क्या मैं इस बुक को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ, मतलब मैं जब मेरी स्कूल मेरी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो क्या मैं इसको थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन सेंसली, तो वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि जानता है कि मार्जी को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, तो कहता है ठीक है तुम क्यों नहीं, तुम इसको पढ़ लेना। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। अब वो जो है उस किताब को अपने बाजू में मतलब आर्म में दबाता है, साइड में दबाता है और सीटी बजाते हुए वो चलते हुए वहाँ से चला जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब जो मार्जी है वो अपने मदर के कहने अनुसार वो फिर से अपने क्लासरूम में मतलब अपने चली जाती है। इट वॉज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मतलब जहाँ उसके सोने का कमरा है उसके जस्ट राइट मतलब उसके दाएं तरफ ही उसका जो है वो क्या है मार्जी का स्कूल क्लास है जहाँ उसके मैकेनिकल टीचर रहता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल टीचर मतलब कंप्यूटर जो है वो ऑन हो गया था और मार्जी का इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो हमेशा अपने समय पर वहाँ पर उपस्थित हो जाता है, अपने सही समय पर, मतलब वो मैकेनिकल टीचर जो है वो ऑन हो जाता है चाहे वो संडे हो या सैटरडे हो या संडे। ओके, आई थिंक इतना तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स। मार्जी देखिए वो अपने क्लासरूम में बैठी है और द मैकेनिकल टीचर व फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उसका जो टीचर है वो स्क्रीन पर आ गया है, वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी है। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours, क्योंकि उसकी मम्मी जो है वो कहती हैं कि अगर वो छोटी बच्ची हमेशा सही तरीके से सही समय पर पढ़ेगी तो वो अच्छे से सीख पाएगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब वो जो स्क्रीन है वो लिट अप मतलब जल जाता है का मतलब यहाँ जलने से मतलब है वो ऑन हो जाता है और अर्थमेटिक का लेसन जो है वो उसके चैप्टर में वो स्क्रीन पर आ जाता है जिसमें कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन की चीज़ें हैं उसमें दिखाई गई हैं और उसमें ये भी आता है कि प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, मतलब आपका जो होमवर्क था उसको आपको जो है वो प्रॉपर जहाँ पे होमवर्क आता है ना उसमें आपको अपना होमवर्क स्लॉट करना, मतलब जो होमवर्क भी तो देते हैं ना, जैसे आप लोगों को होमवर्क मिलता है करने के लिए, आप जाते हैं अपने टीचर से कॉपी पर चेक करवाते हैं, उसी प्रकार से मार्जी को भी अपने मतलब उस स्लॉट में अपना होमवर्क करना पड़ता है और फिर उसको अपलोड भी करना पड़ता है। मार्जी डिड सो विथ अ साई, मार्जी वैसा ही करती है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल एंड दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। अच्छा, मार्जी करती तो है, वो जो स्क्रीन पर आता है वो करती तो है, लेकिन उसका दिमाग जो है वो सोच कहीं और है ना। अब वो उन स्कूल्स के बारे में सोच रही है जब उसके ग्रैंडफादर जो है एक छोटे बच्चे थे और वो स्कूल्स में पढ़ा करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, जहाँ सारे आस पड़ोस के बच्चे आ जाते थे, वो एक साथ खेलते थे, हंसते थे, है ना। स्कूल के आंगन में वो रहते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, क्लास में स्कूल के क्लासेस में वो एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और क्लासेस ख़त्म होने पर वो साथ साथ घर को जाते थे। तो मतलब वो सोच रही है कि कैसे वो बच्चे एक साथ पढ़ते लिखते खेलते थे, है ना। दे लर्नड द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वे एक साथ एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे
एक सी चीज़ें सीखते थे जिसके कारण वो होमवर्क में भी एक दूसरे की सहायता कर लेते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और लोग जो है वो उनके अध्यापक होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अच्छा, वो भले ही उसकी स्क्रीन पर कुछ और चल रहा है लेकिन उसकी दिमाग में तो वही चीज़ें, पहले की चीज़ें चल रही हैं। अब मैकेनिकल टीचर वो फ्लैश होता है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4। अब वो उससे क्वेश्चन करता है कि जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन देयर हैड। अब मार्जी सोचती है कि जो बच्चे थे वो कितना, मतलब वो पुराने ज़माने के, वो जो पहले के दिनों के जो बच्चे थे वो स्कूल में कितना मज़ा लेते थे, कितने आनंद से वो पढ़ा करते थे, है ना। अबाउट द फन दे हैड, मतलब वो स्कूल में वो उन्हें वो कितना आनंद आता था, उनकी पढ़ाई में कितना मज़ा था, और हमारी आजकल की जो पढ़ाई है वो कैसी है। ठीक है, तो मतलब वो लास्ट में वो देखिए चैप्टर का नेम द फन दे हैड वो आया, मतलब लास्ट में जो मार्जी वो कहती है कि आखिर उन्होंने अपने स्कूल के टाइम में कितना फ़न किया होगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत होगी तो आप फिर मुझसे कांटेक्ट या मैसेज करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।